सूरज उगने से पहले ही सावित्री उठ गई, जैसे वो हमेशा करती थी। प्रेशर कुकर के सीटी और उनके ससुर जी के पूजा के आवाज उनके लिए रोज की बात थी। उनका पूरा दिन कामों में निकल जाता, खाना बनाना, घर संभालना और अपने परिवार का ख्याल रखना। लेकिन सावित्री की ख्वाहिश कुछ और थी। बचपन में उन्होंने टीचर बनने का सपना देखा था। अपनी छोटी बेटी को पढ़ाते हुए उन्हें थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक दिन कपड़े फोल्ड करते हुए सावित्री ने अपने देवर को उनके कॉलेज एग्जाम्स के बारे में बात करते हुए सुन लिया। सावित्री का दिल उछल पड़ा। थोड़ी हिचकिचाते हुए उन्होंने हेल्प करने की बात कही। भाभी, आपको क्या पता हमारे सिलेबस का? उनकी बातें सावित्री के दिल पर लगी, उन्हें याद दिलाते हुए उस दीवार का जो समाज ने उनके और उनके सपनों के बीच खड़ी कर दी थी। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। उनके देवर की बातें उन्हें बार बार याद आ रही थीं। अपनी किस्मत तो वो मान चुकी थी, पर अपनी नॉलेज को ऐसे रिजेक्ट होते देखना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके मन में एक नया ख्याल आया। अभी तो वो एक बीज की तरह था, लेकिन उसमें जान थी। वो अपने देवर को और खुद को भी गलत साबित करना चाहती थी। अगली सुबह वो अपने पति विजय के पास गई। डर और उम्मीद से भरे मन से उन्होंने विजय को लोकल कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा जाहिर की। विजय चौंक गए। पर सावित्री, लोग क्या कहेंगे? एक शादीशुदा औरत, एक बच्चे की माँ कॉलेज जाएगी? सावित्री जानती थी कि उनकी ये बात आम नहीं है। उन्होंने विजय से मिन्नतें की, उन्हें अपनी काबिलियत और अधूरे सपनों की याद दिलाई। विजय ने सावित्री की आंखों में एक नई चमक देखी, एक ऐसी चमक जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी थी। सावित्री के फैसले की खबर जंगल की आग की तरह पूरे परिवार में फैल गई। उनकी सास, जो बहुत ही ट्रेडिशनल सोच रखती थी, सबसे पहले विरोध करने आई। शादीशुदा औरत को किताबों और डिग्री की क्या जरूरत? उसका काम तो इस घर में है, अपने परिवार के साथ। बाकी सबने भी यही बात दोहराई। सावित्री पर सवालों, शक और तानों की बौछार हो गई। विजय अपने वचन के पक्के सावित्री के साथ डटकर खड़े रहे। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया, उन्हें सावित्री की बुद्धिमत्ता और समर्पण की याद दिलाई। एक सक्षम और आत्मविश्वासी इंसान। सावित्री को उनकी छोटी बेटी प्रिया का साथ मिला। माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर का काम कर दूंगी, आप पढ़ने जाओ। कॉलेज के पहले दिन सावित्री के मन में डर और उत्साह दोनों थे। वो अपने क्लासमेट्स से काफी बड़ी थी। कक्षा उन्हें एक अलग ही दुनिया लग रही थी, फिर भी कहीं न कहीं जानी पहचानी सी। जैसे ही प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू किया, सावित्री ध्यान से सुनने लगी। उनका दिमाग हर शब्द को सोख रहा था, जैसे प्यासी धरती बारिश के पानी को सोखती है। घर की जिम्मेदारियां और पढ़ाई को साथ मैनेज करना आसान नहीं था। सावित्री सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म करती और फिर भागी भागी कॉलेज जाती। देर रात तक वो टेक्स्ट बुक्स में डूबी रहती। लैंप की फ्लिकरिंग रोशनी उनकी लगन की गवाह। कई बार तो थकान उन्हें तोड़ने लगती। समाज के दबाव का बोझ असहनीय लगने लगता। फिर भी सावित्री ने हार नहीं मानी। उन्हें अपनी इस नई नॉलेज में, शिक्षा की उस ताकत में जो न सिर्फ उनके दिमाग को बल्कि उनकी पूरी बीइंग को बदल रही थी। पढ़ाई में उनके एक्सेलेंट नंबर आते, सीखने के प्रति उनका पैशन एक बार फिर से जाग उठा था। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और साथ ही उनकी आवाज भी। वो अब पुरानी आर्केइक बातों को चैलेंज करने लगी थी, अपने परिवार और समाज के साथ हेल्थी बहस में इंगेज करने लगी थी। जिस दिन सावित्री ने ग्रेजुएट किया, उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। उनके चेहरों पर प्राइड और एस्टॉनिशमेंट का मिश्रण था। उनकी सास, जो कभी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक थी, आज उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सावित्री को गले लगाया, उनकी उपलब्धि को एक नए रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार करते हुए। सावित्री के सफर का असर और भी महिलाओं पर पड़ा। उनकी कहानी कम्युनिटी की दूसरी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई, जिनमें से कई के मन में भी ऐसी ही ख्वाहिशें थीं, पर उनमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं थी। सावित्री की सफलता ने ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया था।
ये साबित करते हुए कि सपने देखने, सीखने और खुद को रिडिफाइन करने की कोई उम्र नहीं होती। सावित्री की जिंदगी को एक नया अर्थ मिल चुका था। उन्होंने टीचर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया था। उन्हें लोकल स्कूल में नौकरी मिल गई थी। उन्हें यंग माइंड्स को आकार देने, उन्हें ज्ञान का उपहार देने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था। अपने एक्सपीरियंसेस ने उन्हें परसिवियरेंस और सेल्फ बिलीफ का महत्व सिखाया था। सावित्री का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। अब वो सिर्फ एक पत्नी, बहू या मां नहीं थी। वो सावित्री थी, एक ऐसी इंडिविजुअल जिसकी अपनी आइडेंटिटी